हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। आज हम लोग सीखेंगे वेरी बेसिक नंबर सिस्टम एंड थोड़ा डिटेल्स अबाउट वन ऑफ देम। सो वेलकम टू क्लासरूम कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। दे आर द फर्स्ट वन विच इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 तरह की डिजिट होते हैं। They are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो डेसिमल नंबर में कोई एक डिजिट लिखने के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस होते हैं। ये 10 ऑप्शंस जो होते हैं दैट इज़ द रेडिक्स और बेस ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ मोस्ट वेल नोन नंबर सिस्टम। आप लोग जो भी मैथमेटिक्स में नॉर्मल मैथमेटिक्स में काम करते हो, जो भी नंबर्स को लेके, दैट बिलोंग्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 तरह की डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, दैट्स ऑल। तो एक बाइनरी डिजिट लिखने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, तो इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स हुआ 2। इसी नंबर सिस्टम को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड नंबर सिस्टम विच इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 तरह के डिजिट होते हैं। दे आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई एक डिजिट लिखने के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस है, तो इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स हुआ 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कहीं भी आपको 8 एंड 9 ये दोनों डिजिट नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन विच इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 तरह के डिजिट्स होते हैं। दे आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E and F। दिस इज़ द ओनली नंबर सिस्टम जहाँ पे नंबर्स अल्फ़ा न्यूमेरिक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर्स डिजिट भी होते हैं, नंबर जो है वो नंबर्स में भी आ सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए द ओनली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक डिजिट लिखने के लिए आपके पास 16 ऑप्शन है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स हुआ 16। तो अभी हम लोग एक ही नंबर को, एक ही वैल्यू को अलग अलग नंबर सिस्टम में देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। 111 इन डेसिमल ये दिखता है 111। अगर 111 वैल्यू हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो ये दिखेगा 1101111। अगर 111 को हम लोग ऑक्टल में लिखेंगे तो ये दिखेगा 157। और अगर हम लोग इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये दिखेगा 6F। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे हर एक वैल्यू जो है उसको फास्ट ब्रैकेट में इनक्लोज करके राइट हैंड साइड के सफिक्स में मैंने उसका बेस और रेडिक्स लिखा हुआ है। ये क्यों है कि जब आप लोग मल्टीपल नंबर सिस्टम लेके काम करते हो तभी कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो वैल्यूज़ को देख के आपको पता नहीं चलता है कि वो कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। तो इसीलिए वो वैल्यूज़ को हम लोगों को ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रख के सफिक्स में, राइट हैंड साइड के सफिक्स में उसका बेस और रेडिक्स लिखना पड़ता है। तो आपको देख के पता चलता है कि वो कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके पहले आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बट वाई बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज
कि आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स. दिस इज़ नॉट ट्रू. कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उनको हम लोग बाइनरी में वेरी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो ही स्टेट होते हैं. बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं फॉर अ सिंगल डिजिट, दैट इज़ 0 एंड 1. वैसे ही डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो ही स्टेट होते हैं, द हाई स्टेट एंड लो स्टेट. हाई स्टेट को हम लोग डिनोट करते हैं विथ 1 एंड लो स्टेट को हम लोग डिनोट करते हैं विथ 0. अभी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है कि देखो बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट किया है एक छोटा सा डिजिटल सिग्नल को. इस डिजिटल सिग्नल में क्या वैल्यू दिखाया गया है. इस डिजिटल सिग्नल में पहला जो स्टेट है वो 1 है, दैट इज़ हाई. उसके बाद 1 लो तो 0. उसके बाद दोनों हाई स्टेट है तो 1 1. उसके बाद एक लो तो 0 एंड लास्ट में एक हाई स्टेट. तो इसीलिए बाइनरी नंबर से हम लोग डिजिटल सिग्नल को वेरी इजीली डिनोट कर सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स, विच इज़ नॉट ट्रू. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल का भी स्टेट जो होते हैं वो दो होते हैं और बाइनरी नंबर के बेस और रेडिक्स वो भी दो होते हैं. इसीलिए बाइनरी नंबर्स को हम लोग डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ बीट. दैट मीन्स अगर सिंगल वैल्यू हुआ बाइनरी में तो उसको हम लोग कहेंगे बीट. इस बीट का सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, आइदर 0 और 1. सो द नंबर ऑफ ऑप्शन जो है बाइनरी डिजिट के लिए, सिंगल बाइनरी डिजिट के लिए, वो है 2. नाउ कमिंग टू द वेरिएबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज़ वेरिएबल. इन नॉर्मल अलजेब्रा, इन अ वेरी बेसिक अलजेब्रा, ये शायद आप लोगों ने किया होगा कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू a प्लस b. तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 विच इज़ 5. दिस इज़ वेरी इजी नॉर्मल अलजेब्रा. यहाँ पे हम लोग a b c ये तीनों को कहते हैं वेरिएबल. जब हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम में काम करते हैं तभी हम लोगों को वहाँ पे वेरिएबल भी लेना पड़ता है. लेकिन उस वेरिएबल्स को, लेकिन नॉर्मल अलजेब्रा के जो वेरिएबल आप लोगों ने देखा है उसके साथ ये सारे वेरिएबल्स का, प्रोग्राम में जो वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं उसका कुछ डिफरेंस है. तो फर्स्ट डिफरेंस इज़ कि अगर आप लोगों ने वेरिएबल जो प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अगर आप लोगों ने कोई इंटीजर रख दिया, इंटीजर मीन्स दोज नंबर्स विच डजंट हैव एनी फ्रैक्शनल वैल्यूज़, तो उसी प्रोग्राम में वो वेरिएबल इंटीजर वैल्यू लेके ही काम करेगा. आप उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रख सकते. एंड द सेकेंड वन इज़ कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं. इट्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है. इट्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कि आप एक वेरिएबल का वैल्यू क्या दे सकते हो. लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल का वैल्यू इट्स वेरी रेस्ट्रिक्टेड. उसका एक स्पेसिफिक हाईएस्ट वैल्यू होगा, उससे ज़्यादा आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हो. बिकॉज जब हम लोग अलजेब्रा नॉर्मल मैथमेटिक्स काम करते हैं तो हम लोग पेन एंड पेपर में काम करते हैं, तो वैल्यू तो वहाँ पे सिर्फ लिखना है. लेकिन जब हम प्रोग्राम में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वी आर एक्चुअली ऑक्यूपाइंग सम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर दैट वेरिएबल. तो इसीलिए वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि कंप्यूटर के मेमोरी जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता है. नाउ कमिंग टू दिस थिंग जो आपको अभी दिख रहा है कि बाइट. व्हाट इज़ बाइट? अ सिंगल बाइट स्टैंड्स फॉर 8 बीट्स. 8 बीट्स को लेके एक बाइट बनता है. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर मैं कहूँ कि कोई वेरिएबल, लेट एन इंटीजर वेरिएबल विच टेक्स 2 बाइट्स, तो वहाँ पे
what is the maximum value we can store in that variable? That is 2 bytes equals to 8 bits into 2 which is 16 bits. तो वहाँ पे maximum value जो है वो है 2 to the power 15 minus 1, that is 32,767. ये 32,767 जो है अगर हम लोग इसको बाइनरी में लिखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा 15 यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसे दिखेगा 15, लेकिन 16 बीट्स तो है, तो आपको ये शायद लग सकता है वो 16 जो बीट है लेफ्ट हैंड साइड में वो कहाँ गया. दिस 32,767 जो है दिस इज़ एक्चुअली अ साइन वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू. तो ये एक्चुअली ऐसे रहता है, इसके पहले एकदम लेफ्ट हैंड साइड में एक ज़ीरो रहता है. तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं दैट इज़ 0 to 32,767. 16 बीट्स अगर हुआ दैट मीन्स 2 to the power 16, तो वहाँ पे 2 to the power 16 का जो वैल्यू है वो है 65,536. जब हम लोग कोई वेरिएबल को लेके काम करते हैं जो साइन वेरिएबल है, दैट मीन्स कि उसके अंदर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू ही रख सकते हैं, तो उसका हाफ ऑफ द स्पेस वो जाता है फॉर नेगेटिव वैल्यू एंड अनदर हाफ स्पेस जाता है फॉर पॉजिटिव वैल्यू. नीचे छोटा सा एक ट्री मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो 65,536 में नेगेटिव में है 32,768, पॉजिटिव में भी सेम है. तो नेगेटिव में हम लोग रख सकते हैं -1 to -32,768. पॉजिटिव में हम लोग रख सकते हैं 0 to 32,767 इन पॉजिटिव. वाई 67 लास्ट में बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो को भी हम लोगों ने पॉजिटिव में काउंट किया है. तो दिस इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी कैन स्टोर इन अ 2 bytes वेरिएबल विच इज़ एन इंटीजर वेरिएबल. इससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख नहीं सकते. एक्चुअली जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब देखेंगे कि वैल्यू तो हम रख सकते हैं लेकिन वो वैल्यू प्रॉपर वैल्यू नहीं दिखेगा. तो जब हम लोग प्रोग्राम में वेरिएबल्स को लेके काम करेंगे तब इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. नाउ कमिंग टू द बीट पैटर्न ऑफ -32,768, ये दिखेगा ऐसे. यहाँ पे 16 लिखा हुआ है. अगर मैंने -32,768 एंड पॉजिटिव 32,767 दोनों को अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो दोनों में हम लोग डिफरेंस क्या दिखेंगे कि द लेफ्ट मोस्ट बीट ऑफ दोज 2 नंबर्स जो है वो पहले का 0 है एंड सेकंड का जो है वो 1 है. ये क्यों है कि अगर ये लेफ्ट बीट जो है लेफ्ट मोस्ट बीट अगर 0 हुआ तो रेस्ट ऑफ नंबर्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर ये लेफ्ट मोस्ट बीट का वैल्यू 1 हुआ तो रेस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो नेगेटिव में आएगा. इसीलिए ये लेफ्ट मोस्ट बीट को हम लोग कहते हैं MSB विच स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट. दिस इज़ द बेसिक नंबर सिस्टम. तो ये आपको पता चला कि वेरिएबल अगर 2 bytes लेता है तो उसके अंदर ये नंबर्स कैसे काम करते हैं. लेकिन दैट डजंट मीन कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर जो हम लोग लेते हैं वेरिएबल में वो 2 bytes लेता है. नो, दैट डजंट मीन सो. ये ट्रू नहीं है. दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करता है फॉर देयर वेरिएबल्स. लाइक in C programming language, an integer variable takes 2 bytes to store their value. But in Java programming language, an integer variable occupy 4 bytes to store their value. तो Java में maximum value you can store in an integer variable is 2 to the power 31 minus 1. तो in positive यहाँ पे भी signed and यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने अभी बोला वो यहाँ पर भी है. तो जब हम अलग अलग लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके काम करेंगे तब ये वेरिएबल्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे. आज के क्लास यहीं तक. इफ़ यू लाइक माय क्लास देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
and share and like this video, also comment. और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हुआ आज के क्लास को लेके, तो आफ्टर एवरी 4 क्लास, 4 क्लास के बाद मैं Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, वहाँ पे मैं ये डाउट्स के आंसर दूंगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट में लिखिए, आपको उसका जेन्युइन डाउट का आंसर आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा दैट इज़ अ कन्वर्शन ऑफ फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। हैव ए गुड डे, बाय, थैंक यू।